नहीं होता। उसकी प्रशंसा सुनना तो बहुत दूर की बात है। इसी प्रकार जिन्हें आत्मदर्शन की रुचि नहीं है, जिन्हें आत्मा की बात करना सुनना पसंद नहीं है, जिन्हें आत्मचर्चा ही नहीं, आत्मचर्चा करने वाले भी नहीं सुहाते, वे सब अनंतानुबंधी के क्रोधी है। क्योंकि उन्हें आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है, तभी तो उन्हें आत्मचर्चा नहीं सुहाती। हमने पर को तो अनंत बार क्षमा किया, पर आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई, एक बार अपनी आत्मा को भी क्षमा कर दे, उसकी ओर देख, उसकी सुध ले। अनादि से पर को परखने में ही अनंत काल गंवाया है। एक बार अपनी आत्मा को भी देख, जान, परख, सहज ही उत्तम क्षमा तेरे घट में प्रकट हो जाएगी। आत्मा का अनुभव ही उत्तम क्षमा की प्राप्ति का वास्तविक उपाय है। क्षमा स्वभावी आत्मा का अनुभव करने पर, आश्रय करने पर ही पर्याय में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। आत्मानुभूति सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को उत्तम क्षमा प्रकट होती है, और आत्मानुभव की वृद्धि वालों को ही उत्तम क्षमा बढ़ती है, तथा आत्मा में ही अनंत काल को समा जाने वाले में उत्तम क्षमा पूर्णता को प्राप्त होती है। अविरक्त सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति, महावृत्ति और अरहंत भगवान में उत्तम क्षमा के परिणात्मक क्वांटिटी भेद है, गुणात्मक एंड क्वालिटी भेद नहीं। उत्तम क्षमा दो प्रकार की नहीं होती, उसका कथन भले दो प्रकार से किया जाए, उसको जीवन में उतारने के स्तर तो दो से भी अधिक हो सकते हैं, निश्चय क्षमा और व्यवहार क्षमा। कथन शैली के भेद है, उत्तम क्षमा के नहीं। इसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि की क्षमा, अनुवृत्ति की क्षमा, महावृत्ति की क्षमा, अरहंत की क्षमा, ये सब क्षमा के को जीवन में उतारने के स्तर के भेद है, उत्तम क्षमा के नहीं। वह तो एक अभेद है। उत्तम क्षमा तो एक अकषाय भाव रूप है, वितराग भाव स्वरूप है, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध भाव रूप है, वह कषाय रूप नहीं, राग भाव स्वरूप नहीं, शुभ शुभाशुभ भाव रूप नहीं, बल्कि इनके अभाव रूप है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो, और सभी अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव कर पूर्ण सुखी हो। इसी पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। हाँ। ठीक है। अह, यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको ध्यान में नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो? एनीबडी? शुद्धात्मा जी, नैना जी, अर्चना जी, रिमझिम जी, ज्योति जी। एक वर्ड का मीनिंग समझना था, संतति की अपेक्षा उन्होंने जो बोला है। किसकी अपेक्षा? संतति संतति किधर आया था ये? में था क्रोध। सॉरी। स्टार्टिंग में ही आया था, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा कोई डाउट है? अब ये वाली बात कर रहे हैं क्या? जी।
सॉरी, यहाँ पे संतति का जो मतलब है वो ये है कि देखो गुस्सा तो है एक, लेकिन कितनी बार हुआ है और कब से हुआ है, तो उससे आप देखोगे कि कब से हो रहा है तो उसकी अपेक्षा से अनादि है। और वो गुस्सा है तो अनादि, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अनादि से जो गुस्सा है वो ही गुस्सा चलता हुआ आ रहा है। वो जो अनादि से जो गुस्सा है ना, हर सेकंड में नया नया उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि वो अनादि से जो गुस्सा वो एक ही चला रहा है, वो चेंज होता रहता है। और कोई, और कोई क्वेश्चन? भैया वो एक पैरा ऊपर था ना जो जिसमें वो दिखा रहे थे कि क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी में नहीं है। हाँ, यही वाला। अब यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे ये है कि अवृत्ति, सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, सम्यक दृष्टि, महावृत्ति, सम्यक दृष्टि और अनंत भगवान, इन चारों के अंदर जो उत्तम क्षमा जो है, जो क्षमा भाव है, उसकी क्वालिटी की अपेक्षा तो सेम ही है, खाली क्वांटिटी में अंतर है। मतलब ये है कि अगर अनंतानुबंधी कषाय का लोभ होएगा तो उनके अनंतानुबंधी कषाय के लोभ में जितने, इसका वैसे समझो कि आ, हेलो, हेलो, हाँ हाँ जी। भैया, आवाज आ रही है। इसको वैसे समझो कि जो लाइट है ना, अगर सूरज के सामने बादल आ जाए तो उसकी रोशनी जो आती है कम आती है, लेकिन जो रोशनी आती है ना उसकी क्वालिटी तो वही होती है जो उसकी, खाली उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ध्यान में आ गई बात? भैया उस ये एग्जाम्पल के हिसाब से तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वो क्वालिटी मतलब जैसे वो ढक के आ रहा है, अगर क्लाउड आ गया है तो फिर वो हीट तो कम हो जाती है ना उसकी। अब इसको आप ऐसे समझो कि जितनी रोशनी आ रही है ना, उस रोशनी में जितनी होनी चाहिए है हीट उतनी ही है, क्योंकि जो आ रहा है ना वो तो फुल क्वालिटी का है, लेकिन क्वांटिटी में कम आ रहा है ना। उसकी क्वालिटी तो ऐसा है कि अगर हीट का ऐसा अच्छा, होता ओके। ना तो फिर दिखने में भी होना चाहिए ना कि भाई फिर हम्म दिखना भी कम चाहिए था, उससे रोशनी भी कम होनी चाहिए थी। हम्म। ध्यान में आई बात? हम्म। या हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई कुछ है, जैसे खीर है तो जैसे खीर एक स्पून खाई तो वो उसमें भी वही क्वालिटी, वही टेस्ट है। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो उसको ऐसे ले सकते हैं क्या? मैं उसको वैसे इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि खीर हम्म। में फिर आप बोलोगे दो अलग खीर है तो उसके दोनों के अलग अलग टेस्ट भी होएगा, उसमें नहीं दोनों के दो अलग खीर अलग नहीं, गुण मैं होएगा। एक ही खीर की बोल रही हूँ, जैसे नहीं हम तो वो टेस्ट करते अभी हैं क्या ना है ना, तो। सूर्य की किरण जो है वो कहीं पे हम्म। भी हो, सब जगह पे एक जैसी होएगी ना। हाँ हाँ, अगर वो होगी तो एक सी। अगर वो उतनी क्वांटिटी में होएगी तो उतनी गर्मी होएगी। अगर हम्म बादल या किसी भी कारण से उसकी क्वांटिटी कम होएगी तो उसकी उसकी क्वालिटी में अंतर नहीं आता है, समझो। या फिर हम उसका वो ले सकते हैं कि उसमें जो भी रेज आती हैं उसकी जो क्वालिटी है तो वो तो वो ही रहेगी, है ना? हाँ, वो छन के आ रही है ना, तो छन हम्म। के आने के कारण से जो ब्लॉक हो गई है वो नहीं आ रही, जो आ गई है उसकी तो पूरा ही मिल रहा है आपको। ठीक है भैया। तो उसको अब इस पे लगाइए आप ना, मतलब यहाँ पर जैसे फोर्थ गुण स्थान, क्योंकि ये मुझे ना मतलब सुना ही हुआ है, समझा हुआ है, बट जैसे ना
ऐसे सोच के थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे सब यही बोलते हैं कि चौथे गुण स्थान है, तो अभी उसको जो आत्मा का अनुभव होता है उस टाइम पे, उसको जो अनुभव होता है, फील अच्छा, होता मैं है, आपको तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मेरे हम्म, पास 1 किलो सोना है 24 कैरेट का, 1 किलो सोना है 22 कैरेट का, 1 किलो सोना है 18 कैरेट का। तीनों में अंतर क्या होगा? गोल्ड तो गोल्ड ही होगा, वो तो इम्प्योरिटीज बढ़ गए हैं उसमें। नहीं तो क्वालिटी का डिफरेंस है कि क्वांटिटी का डिफरेंस है? क्वांटिटी का ही है। हाँ, क्वांटिटी। क्यों? क्वालिटी का होना चाहिए ना। 18 कैरेट 22 कैरेट तो क्वालिटी का नाम है। नहीं, वो तो उसमें इम्प्योरिटीज बढ़ गए तो कैरेट चेंज हो गया उसका। हाँ, कैरेट चेंज हो जाएगा ना। 18 कैरेट में गोल्ड की क्वालिटी तो गोल्ड ही रहेगा। वो इम्प्योरिटीज आपने बढ़ा दिए तो वो 18 बन गया। इम्प्योरिटीज कम हो गए तो 20 बन गया, और कम कर दी 22 हो गया, बिल्कुल खत्म हो गए तो 24 हो गया। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर आ गया भैया। 18 कैरेट गोल्ड है ना, तो उसके हम्म। अंदर अगर 750 ग्राम तो प्योर गोल्ड है ही है। ऐसा नहीं होगा हम्म। कि वो प्योर गोल्ड इम्प्योर हो जाएगा। ध्यान में आई? हाँ हाँ। तो उसके अंदर क्वांटिटी भेद है, क्वालिटी का भेद नहीं है। हम्म। चलिए, और कोई? थैंक यू भैया। अच्छा, एक क्षमा को बात आत्मा बताओ। का स्वभाव क्यों हाँ जी। कहा गया? हाँ, क्षमा को आत्मा का स्वभाव क्यों कहा गया? क्षमा को आत्मा का स्वभाव क्यों कहा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है कि इसको आप ऐसे समझो, जब आपकी आत्मा के लिए स्वयं ही आत्मा ही, या मैं खुद, आत्मा मतलब आई, सो मैं आई ही जीव है और बाकी सब अजीव है, या बाकी सबसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं इसको इस अपेक्षा से देखता हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आती है। क्या बात आती है? कि जब मुझे दुनिया की बाकी की चीजों से कुछ लेना देना नहीं ना, तो मुझे उस पर गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा आएगा ही नहीं। वो बाहर के लोग कुछ भी करे, मेरे तो उनको क्षमा ही कर दूंगा, वो लोग अगर माफ किया जाए, मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। क्षमा करना बोले तो एक क्रिया हो गया ना, कि नहीं भाव है? क्षमा किया नहीं है। क्रिया क्षमा क्रिया। वाणी के, जब आप क्षमा वाणी की भी बात करेंगे, तो उसमें भी हम क्या बोलते हैं? हम क्षमा मांगते नहीं है। हम सबको ये बोलते हैं कि भैया मैंने तो सबको क्षमा किया, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी सब भी मुझे क्षमा करे। ना करे तो आपका हेडेक, मेरा हेडेक नहीं भैया। मैंने तो क्षमा करके मैं तो निकल लिया पतली से। ठीक है। जी। चलिए, और कुछ? चलो फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, उत्तम मार्ग। पहले पहले जो आया था वो क्रोध कषय का आया था। अभी आएगा मान कषाय का। ठीक है। तो जब हम मान कषय की बात करते हैं, तो भाई जब गुस्सा आते तो अब ऐसे होता है, जो मान होता है तो ऐसे होता है। तो उसमें जो वो मानी व्यक्ति होता है ना, उसमें कोमलता नहीं होती है। तो माधव का मतलब होता है कोमलता। ठीक है। कौन रीड करना चाहेगा ये? मैं करना चाहूँ? हाँ जी। बोलू? हाँ जी, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ जी। हाँ, बस यही से स्टार्ट है। क्षमा के समान मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसे भी मार्दव कहते हैं। यदि आत्मा यद्यपि आत्मा मार्दव स्वभावी है, तथापि से आत्मा में मार्दव के अभाव रूप मान कषाय रूप
पर्याय ही प्रकट रूप से विद्यमान है। मृदुर भाव है, मार्दव भाव मृदुता कोमलता का नाम मार्दव है। मान कसाय के कारण आत्म स्वभाव में विद्यमान कोमलता का अभाव हो जाता है, उसमें एक अकड़ सी उत्पन्न हो जाती है। मान कसाय के कारण मानी अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानने लगता है, उसमें समुचित विनय का भी अभाव हो जाता है। मानी जीव हमेशा अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा करने का प्रयत्न किया करता है। मान के खातिर वह क्या नहीं करता, छल कपट करता है। मान भंग होने पर क्रोधित हो उठता है, सम्मान प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि जिन धन आदि पदार्थों का संग्रह मौत की कीमत पर करता है, उन्हें भी पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। घर बार स्त्री पुत्र आदि सब कुछ छोड़ देने पर भी मान नहीं छूटता। अच्छे अच्छे तथा कथित महात्माओं को आसन की ऊंचाई के लिए झगड़ते देखा जा सकता है, नमस्कार न करने पर उखड़ते देखा जा सकता है। यह सब मान कसाय की ही विचित्र महिमा है। मानी जीव की प्रवृत्ति का चित्रण पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार किया है। जब इसके मान कसाय उत्पन्न होती है, तब औरों को नीचा अथवा अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और इसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया उससे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदिक न करे तो उसे भय आदिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। कषायों में मान का दूसरा नंबर है, क्रोध का पहला। 10 धर्मों में भी उत्तम क्षमा के बाद ही उत्तम मार्दव आता है। इसका भी कारण है, यद्यपि कोई और मान दोनों द्वेष रूप होते हैं, तथापि इनकी प्रकृति में भेद है। जब कोई हमें गाली देता है तो क्रोध आता है, पर जब प्रशंसा करता है तो मान हो जाता है। दुनिया में तो निंदा और प्रशंसा सुनने को मिलती ही रहती है। अज्ञानी दोनों स्थितियों में कषाय करता है। जिस प्रकार जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हवाएं परेशान करती हैं। गर्म हवा में उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवा से जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उसे निंदा और प्रशंसा दोनों ही परेशान करते हैं। निंदा की गर्म हवा लगने से उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से मान को जुकाम हो जाता है। निंदा शत्रु करते हैं और प्रशंसा मित्र, अतः क्रोध के निमित्त बनते हैं शत्रु और मान के निमित्त बनते हैं मित्र। किन विरोधियों की एक आदत होती है, विद्यमान गुणों की चर्चा तक न करना और अवगुणों की बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करना। अनुकूलों की भी एक आदत होती है, वे भी वे भी एक कमजोरी के शिकार होते हैं।
विद्यमान अवगुणों की चर्चा तक नहीं करते, बल्कि अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। कभी कभी अविद्यमान गुणों को भी कहने लगते हैं। कंपाउंडर को डॉक्टर और मुंशी को वकील साहब कहना इसी वृत्ति का परिणाम है। दोनों ही प्रवृत्तियां खोटी हैं, क्योंकि वे क्रमशः क्रोध और मान के अनुकूल हैं। ऐसे लोग दुनिया में भले ही कम मिलें जो गुणों को अवगुण रूप में प्रस्तुत करें, पर ऐसे चापलूस पग पग पर मिलेंगे जो छोटे से गुण को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। लखपति को करोड़पति कहना साधारण सी बात है। यह एक बात यह भी है कि निंदा करने वाले प्राय पीठ पीछे निंदा करते हैं। मुंह के सामने निंदा करने वाले बहुत कम मिलेंगे, पर प्रशंसा अधिकतर मुंह पर ही की जाती है, पीठ पीछे बहुत कम। वे लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनकी प्रशंसा लोग पीठ पीछे भी करें। अतः प्रशंसा निंदा से अधिक खतरनाक है। प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान आता है। असफलता क्रोध और सफलता मान की जननी है। यही कारण है कि असफल व्यक्ति क्रोधी होता है और सफल मानी। जब कोई व्यक्ति किसी काम में असफल हो जाता है तो वह स्थितियों पर क्रोधित हो उठता है जिन्हें वह असफलता का कारण समझता है, और सफल होने पर सफलता का श्रेय स्वयं लेकर अभिमान करने लगता है। यद्यपि मान भी क्रोध के समान खतरनाक विकार है, पर लोग उसे न जाने क्यों कुछ प्यार करते हैं। मान पत्र सबके घरों में टंगे मिल जाएंगे, किसी के घर पर क्रोध पत्र नहीं मिलेगा। क्रोध पत्र किसी कोई किसी को देता भी नहीं है, और कोई देगा भी तो कोई लेगा भी नहीं। घर में लगाने की बात तो बहुत दूर है, पर लोग मान पत्र बड़ी शान से लेते हैं और उसे बड़े ही प्यार से घर में लगाते हैं। बहुत लोग तो उसे ज्ञान पत्र समझते हैं, जबकि उस पर साफ साफ लिखा रहता है मान पत्र। इतने से भी संतोष नहीं आता है तो फिर उसे अखबारों में पूरा का पूरा छपाते हैं, चाहे उसका विज्ञापन चार्ज ही क्यों ना देना पड़े। यदि कभी मानपत्र मिल जाता है तो उसे संभाल कर रखते हैं, पर अपमान तो अनेक बार मिला है। पर पुण्यहीनों का मान से अधिक अपमान ही होता है। मान एक मीठा जहर है जो मिलने पर अच्छा लगता है, पर है बहुत दुखदायक। दुखदायक क्या, दुख रूप ही है, क्योंकि है तो आखिर कषाय ही। यद्यपि मान भी क्रोध के समान ही आत्मा का अहित करने वाला विकार है, तथापि बाह्य में क्रोध के समान सर्व विनाशक नहीं। जिस पर हमें क्रोध आता है, हमें उसे नष्ट कर डालना चाहते हैं, पूर्णतः बर्बाद कर देना चाहते हैं। पर जिसके लक्ष्य से मान होता है उसे नष्ट नहीं करना चाहते, वरन उसे कायम रखना चाहते हैं, पर अपने से कुछ छोटे रूप में। क्रोधी को विरोधी की सत्ता की स्वीकार स्वीकृत नहीं होती, जबकि मानी को भीड़ चाहिए, नीचे बैठने वाले चाहिए जिनसे वह कुछ ऊंचा दिखे। मानी को मान की पुष्टि के लिए एक सभा चाहिए जिसमें सब नीचे बैठे हों और वह सबसे कुछ ऊंचा। अतः मानी दूसरों को भी रखना चाहता है, पर अपने से कुछ नीचे, क्योंकि मान की प्रकृति ऊंचा दिखने की है और ऊंचाई एक सापेक्ष स्थिति है। कोई नीचा हो तो ऊंचे का व्यवहार बनता है। ऊंचाई के लिए नीचाई और नीचाई के लिए ऊंचाई चाहिए। क्रोधी क्रोध के निमित्त को हटाना चाहता है, पर मानी मान के निमित्तों को रखना चाहता है। क्रोधी कहता है गोली से उड़ा दो, मार दो, पर
मानी कहता है नहीं मारो, नहीं मारो मत, पर जरा दबाकर रखो। जागीरदार लोग गांव में किसी को पाँव में सोना नहीं पहनने देते, उनके मकान से ऊंचा मकान नहीं बनाने देते, क्योंकि उनके मकान से दूसरे का मकान बड़ा हो जाए तो उनका मान खंडित हो जाता था। क्रोधी वियोग चाहता है, पर मानी संयोग। यदि मुझे सभा में क्रोध आ जाए तो मैं उठकर भाग जाऊंगा, और यदि वश चलेगा तो सबको भगा दूंगा। पर यदि मान आवे तो भागूंगा नहीं और सबको भगाऊंगा भी नहीं, पर नीचे बिठाऊंगा और मैं स्वयं ऊपर बैठना चाहूंगा। मान की प्रकृति भगाने की नहीं, दबा कर रखने की, नीचे रखने की है, जबकि क्रोध की प्रकृति खत्म करने की है। यही कारण है कि क्रोध नंबर 1 की कषाय है और मान नंबर 2 की। मान के अनेक रूप होते हैं। कुछ रूप तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत से लोग मान मानते ही नहीं। दीनता मान दीनता मान का एक ऐसा रूप है जिसे लोग मान नहीं मानना चाहते। दीन को मानी अभिमानी मानने को उनका दिल स्वीकार नहीं करता। वे कहते हैं दीन तो दीन है, वह मानी कैसे हो सकता है। यदि मार्दव धर्म के अभाव का नाम मान कषाय और मान कषाय के अभाव का नाम मार्दव धर्म है, तो फिर दीनता को मान मानना ही होगा, क्योंकि यदि उसे मान न माना जाए मान न माना जाएगा तो मान के अभाव में दीनता मार्दव हो जाएगी। क्यों, कैसे? देखिए, मान 8 चीजों के आश्रय से होता है। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम बलमृद्धिम तपो वपु अष्टावासरित्र मानित्वम इसमय माहुर गतस्मयः। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 वस्तुओं के आश्रय से जो मान किया जाता है उसे मान रहित भगवान मान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि क्रोध या मान कोई भी विकार हवा में नहीं होता, किसी न किसी के आश्रय से होता है। आश्रय का अर्थ है लक्ष्य, अर्थात जब हमें क्रोध आता है तो वह किसी न किसी पर किसी न किसी के लक्ष्य से होता है। ऐसा नहीं कि क्रोध आने पर पूछा जाए कि किस पर आ रहा है तो कहे किसी पर नहीं, वैसे ही आ रहा है। ऐसा नहीं होता, क्रोध किसी न किसी पर ही आता है। उसी प्रकार मान भी किसी न किसी वस्तु के आश्रय से ही होता है। जिन वस्तुओं के आश्रय से मान होता है उन्हें 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैं ज्ञानी हूँ, इस विकल्प के आश्रय से होने वाले मान को ज्ञान मत कहते हैं। इसी प्रकार कुल, जाति, धन, बल आदि के आश्रय से कुल मद, जाति मद, धन मद, बल मद आदि होते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यता ऐसी पाई जाती है कि धन मद धन वालों को ही होता है, गरीबों को नहीं। उनका कहना है कि गरीबों के पास धन है ही नहीं, तो उन्हें धन मद कैसे हो सकता है। इसी प्रकार रूप मद वालों को होगा, कुरूपों को नहीं। बल मद बल वालों को बलवानों को होगा, निर्बलों को नहीं। इसी प्रकार अन्य भी समझ लेना चाहिए। उनकी यह बात ऊपर से कुछ जस्ती भी है, पर गंभीरता से विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यदि धन मद धन वालों को ही होगा, बल मद बल वालों को ही होगा, रूप मद रूपवान को ही होगा,
तो फिर ज्ञान मद ज्ञानवानों को ही होना चाहिए, जबकि ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को होता है। ज्ञान मद ही क्यों, आठों ही मद अज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञानी को नहीं। जब ज्ञान मद अज्ञानी को हो सकता है, तो धन मद निर्धन को क्यों नहीं, रूप मद कुरूप को क्यों नहीं, इसी प्रकार बल मद निर्बल को क्यों नहीं, आदि। दूसरी बात यह है कि मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना तो धन है, ना बल है, ना ही वह रूपवान है, ना ही ऐश्वर्यवान है, ना ही ज्ञानी एवं तपस्वी ही है, उच्च जाति एवं उच्च कुल वाला भी नहीं है, तो उसके तो कोई मद होगा ही नहीं, उसे किसी भी प्रकार का मान होगा नहीं, उसे तो फिर मान कषाय के माधव धर्म का धनी मानना होगा। शायद यह आपको भी स्वीकार न होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो धर्म का नाम भी नहीं जानते, ऐसे दीनहीन कुरूप निर्बल नीच जाति कुल वाले अज्ञानी जन के भी मार्दव धर्म की उपस्थिति माननी होगी, जो कि संभव नहीं है। वस्तुतः स्थिति यह है कि धन के संयोग से अपने को बड़ा माने वह मानी, मात्र धन के होने से कोई मानी नहीं हो जाता, पर उसके होने से अपने को बड़ा मानकर मान करने से मानी होता है। इसी प्रकार धन के ना होने से या कम होने से अपने को छोटा माने वह दीन है, मात्र धन की कमी या अभाव से कोई दीन नहीं हो जाता, हो जावे तो मुनि राजों को दीन मानना होगा, क्योंकि उनके पास तो धन होता ही नहीं, वे रखते ही नहीं, वे तो मार्दव धर्म के धनी हैं, वे दीन कैसे हो सकते हैं। धन के अभाव से अपने को छोटा अनुभव कर दीनता लावे तो दीन होता है। धन आदि के अभाव में भी धन धनादि मदों की उपस्थिति मानने में हमें परेशानी इसलिए होती है कि हम धन आदि के संयोग से मान की उत्पत्ति मान लेते हैं। हम मान का नाप पर से करते हैं। मान कषाय और मार्दव धर्म दोनों ही आत्मा की पर्याय हैं, अतः उनका नाप अपने से ही होना चाहिए, पर से नहीं। दूध लीटर से नापा जाता है और कपड़ा मीटर से। यदि कोई कहे 2 लीटर कपड़ा देना या 2 मीटर दूध देना, तो दुनिया उसे मूर्ख ही समझेगी, क्योंकि ऐसा बोलने वाला ना तो लीटर को ही समझता है और ना मीटर को ही, या फिर वह दूध और कपड़ा दोनों से अपरिचित है। अन्यथा लीटरों में कपड़ा और मीटरों में दूध क्यों मांगता। आत्मा के धर्म मानववादी और अधर्म मानववादी को भी पर पदार्थ से क्यों नापना। धन आदि पर पदार्थों के संयोग मात्र से मान कषाय एवं उनके अभाव से मार्दव धर्म को मानने वाले न तो मान कषाय को ही समझते हैं और न मार्दव धर्म को ही, भले ही वे मान कषाय करते हों, पर उसका सही स्वरूप नहीं समझते। ऐसा भी संभव है कि धन आदि का संयोग हो, पर धन मद ना हो। अज्ञानी को अज्ञानी को धन आदि का संयोग न होने पर भी नियम से धन आदि मद होते हैं, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक धन धन आदि मदों की उपस्थिति अनिवार्य है, भले ही वह बाह्य में अभिमान करता दिखाई ना भी दे। मान और दीनता दोनों ही मार्दव के विरोधी भाव हैं, अतः दोनों ही मद मान के ही रूप हैं। जब मार्दव के अभाव को मान या मान के अभाव
मान के अभाव को मार्दव कहा जाता है। कम से कम तब निश्चित रूप से मान शब्द में दीनता को भी शामिल मानना होगा, अन्यथा मार्दव धर्म वालों के दीनता का अभाव मानना संभव न होगा। ज्ञानी के ज्ञान मद नहीं होता और अज्ञानी के होता है। इससे भी एक बात प्रकट होती है कि जिनका मान होता है उनकी सत्ता हो ही यह आवश्यक नहीं। अतः धन मद होने के लिए धन की उपस्थिति आवश्यक नहीं। धन आदि का व्यवहार तो मात्र मनुष्य गति में ही पाया जाता है और मान कर चारों ही गतियों में पाया जाता है। कुल जाति का व्यवहार भी मनुष्य व्यवहार है। मान को मात्र मनुष्य व्यवहार तक सीमित रखकर नहीं, विस्तृत सीमा में समझना होगा। इसमें मूल बात ध्यान देने की यह है कि अज्ञानी ने अपना नाप अपने से नहीं किया, वरन धन आदि के संयोग से किया। धन के संयोग से अपने को बड़ा माना और उसकी कमी या अभाव से अपने को छोटा माना। पर के कारण चाहे अपने को छोटा माने या बड़ा, दोनों ही मान है। इस कारण मानी तो मानी है ही, दीन भी मानी ही है। लौकिक दृष्टि से भले ही उसमें भेद हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से विशेषकर मार्दव धर्म के संदर्भ में अभिमान और दीनता दोनों मान के ही रूप हैं। उनमें कोई विशेष भेद नहीं। मार्दव धर्म दोनों के ही अभाव में उत्पन्न होने वाली स्थिति है। अभिमान और दीनता दोनों में अकड़ है। मार्दव धर्म की कोमलता, सहजता दोनों में ही नहीं है। मानी पीछे को झुकता है, दीन आगे को। सीधे दोनों ही नहीं रहते। मानी ऐसे चलता है जैसे वह चौड़ा हो और बाजार सकड़ा, एवं दीन ऐसे चलता है कि जैसे वह भारी बोझ से दबा जा रहा हो। अतः यह एक निश्चित तथ्य है कि अभिमान और दीनता दोनों ही विकार हैं, आत्म शांति को भंग करने वाले हैं और दोनों के अभाव का नाम ही मार्दव धर्म है। समानता आने पर मान जाता है। मार्दव धर्म में समानता का तत्व विद्यमान है। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यह मान्यता सहज ही मान कसाय को कम करती है, क्योंकि बड़प्पन के भाव का नाम ही तो मान है। मैं बड़ा और जगत छोटा, यह भाव मान स्वरूप है, तथा मैं छोटा और जगत बड़ा, यह भाव दीनता रूप है। यह भी मान का ही रूपांतर है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। आर्यहत मत में मेरा स्वरूप सिद्ध समान है कहकर भगवान को भी समानता के सिद्धांत के भीतर ले लिया गया है। मैं किसी से बड़ा नहीं, मानने वाले को मान, एवं मैं किसी से छोटा नहीं, मानने वाले को दीनता आना संभव नहीं। छोटे बड़े का भाव मान है और समानता का भाव मार्दव। सब समान है, फिर मान कैसा? पर हमने सब छोड़कर मान रख लिया है। यदि मान हटाना है तो सब में विद्यमान समानता को जानिए, मानिए। मान स्वयं भाग जाएगा और सहज ही मार्दव धर्म प्रकट होगा। जैसा हो वैसा अपने को मानने का नाम मान नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो सत्य श्रद्धान सत्य ज्ञान है। बल्कि जैसा है नहीं वैसा मानने से, तथा जैसा है नहीं वैसा मानकर अभिमान या दीनता करने से मान होता है। मार्दव धर्म खंडित होता है। यदि मात्र अपने को ज्ञानी मानने से मान होता हो, तो फिर ज्ञानी को भी ज्ञान मद मानना होगा, क्योंकि वह भी तो
अपने को सारी वह भी तो अपने को ज्ञानी मानता है। केवल ज्ञानी भी अपने को केवल ज्ञानी मानते जानते हैं, तो क्या वे भी मानी हैं? नहीं, कदापि नहीं। ज्ञान मद केवल ज्ञानी को नहीं होता, सूक्ष्म ज्ञान वालों को होता है। सूक्ष्म ज्ञान वालों में भी ज्ञान मद सम्यक ज्ञानी को नहीं, मिथ्या ज्ञानी को होता है। मिथ्या ज्ञानी को अज्ञानी भी कहा जाता है। संयोग को संयोग रूप जानने से भी मान नहीं होता, क्योंकि सम्यक ज्ञानी चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती जानता ही है, मानता भी है, किंतु साथ में यह भी जानता है कि वह संयोग है। मैं तो इनसे भिन्न निराला तत्व हूँ। यही कारण है कि उसके अनंत अनुबंधी का मान नहीं होता। यद्यपि कमजोरी के कारण अप्रत्यक्षानादि का मान रहता है, तथापि मान के साथ एकत्व बुद्धि का अभाव है। अतः उसके आंशिक रूप से मार्दव धर्म विद्यमान है। अनंत अनुबंधी मान का मूल कारण शरीर आदि पर पदार्थ एवं अपनी विकारी अल्प विकसित अवस्थाओं में एकत्व बुद्धि है। मुख्यतः हमें इस शरीर के साथ एकत्व बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि रूप मद, कुल मद, जाति मद, बल मद शरीर से ही संबंध रखते हैं। रूप मद शरीर की कुरूपता और स्वरूपता के आश्रय से ही होता है। इसी प्रकार बल मद भी शरीर के बल से संबंधित है, तथा जाति और कुल का निर्णय भी जन्म से संबंध रखने के कारण शरीर से ही जुड़ जाता है। जो व्यक्ति शरीर को ही अपने से भिन्न पदार्थ मानता है, जानता है, उसमें अपनत्व भी नहीं रखता, वह शरीर के सुंदर होने से अपने को सुंदर कैसे मान सकता है? इसी प्रकार उसके कुरूप होने से भी अपने को कुरूप कैसे मानेगा? दूसरी बात यह भी तो है कि ज्ञानी इनकी क्षणभंगुरता से भली भांति परिचित होता है, अतः इनके आश्रय से उसे मान कैसे हो सकता है? शरीर आदि संयोग पल पल में विकृत और विनष्ट होने वाले हैं। क्या पता अभी सुंदर दिखने वाला शरीर कब असुंदर हो जावे? ऐश्वर्य का भी क्या भरोसा? प्रातः के श्रीमंत को सायं होने से पहले श्री विहीन होते देखा जा सकता है। अपनी भुजाओं से मोटर रोक देने वाले गामा पहलवान के बाजुओं में मरते समय मक्खी उड़ाने की भी शक्ति न रही थी। क्या कोई दावे के साथ कह सकता है कि शक्ति, जो सौंदर्य और जो संपत्ति आज उसके पास है, वह कल भी रहेगी? क्या काया और माया को बिखरते क्या देर लगती है? ऐसी स्थिति में मान क्या किया जाए और किस प्रकार किया जाए? इसी प्रकार जाति कुल आदि पर भी घटित कर लेना चाहिए। ऐश्वर्य मद बाह्य पदार्थों से संबंध रखता है, तथा ज्ञान मद आत्मा की अल्प विकसित अवस्था के आश्रय से होने वाला मद है, जिसे अपनी जिसे अपनी पूर्ण विकसित पर्याय केवल ज्ञान का पता है, उससे क्षयोक्षम रूप अल्प ज्ञान का अभिमान कैसे हो सकता है? कहाँ कहाँ भगवान का अनंत ज्ञान और कहाँ अपना उसका अनंतवा भाग ज्ञान? क्या करना उसका अभिमान? और क्षयोक्षम ज्ञान क्षणभंगुर भी तो है। अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी क्षण भर में पागल भी तो हो सकता है। धन जन तन आदि संयोगों के आधार पर किया गया मान अंततः खंडित होना ही है, क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है। अतः संयोग का मान करने वाले का मान खंडित होना भी निश्चित है। मार्दव धर्म की प्राप्ति के लिए देहादि में से एकत्व बुद्धि तोड़नी होगी। देहादि में एकत्व बुद्धि
मिथ्यात्व के कारण होती है। अतः सर्वप्रथम मिथ्यात्व का ही अभाव करना होगा, तभी उत्तम क्षमा, मार्दव आदि धर्म प्रकट होंगे। अन्य कोई मार्ग नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव आत्मदर्शन से होता है, अतः आत्मदर्शन ही एकमात्र कर्तव्य है। उत्तम क्षमा, मार्दव आदि धर्म अर्थात सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। देह आदि में पर बुद्धि के साथ साथ आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्रोध मान आदि कसायों में हे बुद्धि भी होना चाहिए। उनमें हे बुद्धि हुए बिना उनका अभाव होना संभव नहीं है। यद्यपि अज्ञानी भी कहता तो यही है कि मान खोटी चीज है, इसे छोड़ना चाहिए, तथापि उसके अंतर में मान आदि के प्रति उपादेय बुद्धि बनी रहती है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए कहता है मन से तो वह मान सम्मान ही चाहता ही है। अतः मान रखने के अनेक रास्ते निकालता है। कहता है कि मान नहीं, पर आदमी में स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। स्वाभिमान किसे कहते हैं, इसकी तो उसे खबर ही नहीं है। मान के ही किसी अंश को स्वाभिमान मान लेता है। मान लीजिए आपने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, पर जो स्टेज बनाया तथा प्रवचन सुनने के लिए जितनी जनता जुड़ी, वह स्टेज व उतनी जनता मुझे अपनी विद्वता की तुलना में अपर्याप्त लगे, तथा मैं कहने लगूं कि इतनी सी स्टेज, इस पर एक चौकी लगाओ। इतने में बड़े विद्वान के लिए इतनी नीची स्टेज बनाते शर्म नहीं आई, और जनता भी इतनी सी। आप कहेंगे पंडित जी मानी है, और मैं कहूँगा कि यह मान नहीं, स्वाभिमान है। विद्वान को मानी नहीं, पर स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए, उसकी इज्जत तो होनी ही चाहिए। समझ में नहीं आता कि इसमें बेइज्जती की किसने। क्या कम जनता एवं नीचे स्टेज से किसी की बेइज्जती हो जाती है? अंततोगत्वा मान और स्वाभिमान के बीच विभाजन देखा तो खींचनी ही होगी कि कहाँ तक वह स्वाभिमान कहलाएगा और कहाँ से मान। आखिर में होता यही है कि लोग उसे मानी कहते रहते हैं, और मान करने वाला उसी को स्वाभिमान नाम देता रहता है। और भी अनेक प्रसंगों पर इसी प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हैं। स्वाभिमान शब्द स्व प्लस अभिमान से बना है। अतः स्व शब्द निज का वाची है, उसमें स्टेज और जनता कहाँ से आ जाते हैं। वस्तुतः तो अपनी आत्मा की पूर्ण शक्तियों को पहचान कर उनके आश्रय से जगत के सामने दीन न होना ही स्वाभिमान है। स्वाभिमान का सही स्वरूप न पहचान कर स्वाभिमान के नाम पर अज्ञानी मान ही करता रहता है। सम्मान के नाम से भी मान लिया दिया जाता है। कहते हैं कि यह सत मान है। हम तो समझते हैं कि मान तो असत ही होता है, पर लोगों ने उसके भी दो भेद कर डाले हैं, सत प्लस मान सम्मान, और असत प्लस मान असम्मान। यदि मान भी सत होगा तो फिर असत क्या होगा? लोग कहते हैं कि सम्मान तो दूसरों ने दिया है, उससे हम मानी कैसे हो गए? पर भाई साहब, लिया तो आपने है। आचार्यों ने चारों गतियों में चार कसायों की मुख्यता बताते हुए मनुष्य गति में मान की मुख्यता बताई है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, घर बार, स्त्री पुत्र आदि, यहाँ तक कि तन के वस्त्र भी, पर मान छोड़ना बहुत कठिन है। आप कहेंगे कैसी बात करते हो, पद की मर्यादा तो रखनी ही पड़ती है। पर भाई, समस्त पदों के त्याग का नाम साधु पद है।
यह बात क्यों भूल जाते हो? रावण मान के कारण ही नरक गया। यद्यपि वह सीता जी को हर ले गया था, तथापि उसने उन्हें हाथ नहीं लगाया। अंत में तो उसने सीता जी को ससम्मान राम को वापस करने का भी निश्चय कर लिया था, किंतु उसने सोचा कि बिना राम से लड़े और बिना जीते देने पर मान भंग हो जाएगा। दुनिया कहेगी कि डर कर सीता वापस कर दी है। अतः उसने संकल्प किया कि पहले राम को जीतूंगा, फिर सीता को ससम्मान वापस कर दूंगा। देखो, सीता वापस देना स्वीकार, पर जीत कर, हार कर नहीं। सवाल सीता का नहीं, मूछ का था, मान का था। मूछ के सवाल के कारण सैकड़ों घर बर्बाद होते सहज ही देखे जा सकते हैं। मनुष्य गति में अधिकतर झगड़े मान के खातिर ही होते हैं। न्यायालयों के आसपास मूंछों प्रताप देते लोग सर्वत्र देखे जा सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उठ सकता है कि आप कैसी बातें करते हो? मान सम्मान की चाह तो ज्ञानी के भी हो सकती है, होती भी है। देखने पर पुराणों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य मिल जाएंगे। पर मान की चाह अलग बात है और मान आदि कषायों में उपादेय बुद्धि अलग बात है। मान आदि कषायों में उपादेय बुद्धि मिथ्यात्व भाव है। उसके रहते तो उत्तम मार्दव आदि धर्म प्रकट नहीं हो सकते। मान की चाह और मान कषाय की उपस्थिति में आंशिक रूप से मार्दव आदि धर्म प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि मान की चाह और मान कषाय की आंशिक उपस्थिति चारित्र मोह का दोष है। वह क्रम से ही जाएगा, एक साथ नहीं। सम्यक दृष्टि के यद्यपि अनुतानिबंधी मान चला गया है, तथापि अप्रत्यक्ष अनावरण व प्रत्यक्ष अनावरण और संजलन मान तो विद्यमान है। उनका प्रकट रूप तो ज्ञानी के भी दिखाई देगा ही। इसी प्रकार अणुव्रति के प्रत्याख्यान और संजलन संबंधी तथा महाव्रती मुनिराजों के भी संजलन संबंधी मान आदि की उपस्थिति रहेगी ही। मान आदि कषाय छूटेंगी तो भूमिका अनुसार ही, पर उनमें उपादेय बुद्धि, उन्हें अच्छा मानना तो छूटना ही चाहिए। इसके बिना तो धर्म का आरंभ भी नहीं हो सकता। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम उन्हें उपयोगी और उपादेय मानने लगे हैं। कहते हैं कि गृहस्थी में थोड़ा क्रोध, मान आदि तो होना ही चाहिए, अन्यथा काम ही न चलेगा। यदि थोड़ा बहुत भी क्रोध नहीं रहा तो फिर बच्चे भी कहना न मानेंगे, सारा अनुशासन प्रशासन समाप्त हो जाएगा। थोड़ा स्वभाव तेज हो तो सब काम ठीक होता है, समय पर होता है। इसी प्रकार यदि हम बिल्कुल भी मान न रखेंगे तो फिर कोई भी भटे के भाव भी नहीं पूछेगा। आन बान शान के लिए भी थोड़ा सा मान जरूरी है। अज्ञानी समझता है कि अनुशासन प्रशासन और मान सम्मान क्रोध मान के द्वारा होते हैं, जबकि इनका क्रोध मान के साथ दूर का भी संबंध नहीं है। एक बाबा जी थे, उन्हें खांसी उठा करती थी। उनसे कहा गया कि खांसी का इलाज करा लीजिए, क्योंकि कहावत है कि लड़ाई की जड़ खांसी और रोग की जड़ खांसी। वे कहने लगे, भाई, भरे पूरे घर में इतनी खांसी तो चाहिए क्यों? ऐसा पूछने पर कहने लगे, तुम समझते तो हो ही नहीं, बहू बेटियों वाला बड़ा घर है। घर में खांसते खखारते जाओ तो सब सावधान हो जाते हैं। इसमें उनकी और हमारी दोनों की इज्जत बनी रहती है।
जब उनसे कहा गया कि खांसी का तो इलाज करवा लीजिए, बहू बेटियों के लिए नकली खांस लिया करना, तब सुनक कर बोले, नकली क्यों खांसूं जब असली ही है तो। हम नकली काम नहीं करते, नकली वे करें जिनके असली ना हो। आवश्यकता बस खांसना खकारना अलग बात है, और खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मानना अलग बात है। जिसने खांसी को ही उपयोगी और उपादेय मान लिया है, उसे कालांतर में निश्चित रूप से तपेदिक होने वाला है। इसी प्रकार मान आदि की चाह या मान आदि का आंशिक रूप से होना अलग बात है, और उन्हें उपयोगी और उपादेय मानना अलग बात है। उपादेय मानने वाले को धर्म प्रकट होना भी संभव नहीं है। मान आदि कसाय भूमिका अनुसार क्रमशः छूटती हैं, पर उनमें उपादेय बुद्धि एक साथ ही छूट जाती है। इनमें उपादेय बुद्धि छूटे बिना धर्म का आरंभ ही नहीं होता। तो क्या अंत में यही निष्कर्ष रहा कि क्रोध मान आदि कषाय नहीं करना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं, कहा था ना कि क्रोध मान छोड़े नहीं जाते, छूट जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप बीमार बहुत पड़ते हैं, जरा कम पड़ा कीजिए। मैं पूछता हूँ क्या मैं बीमार सोच समझकर पढ़ता हूँ? जो कम पढ़ा करूँ, अधिक नहीं। अरे भाई, मेरा बस चले तो मैं बीमार पड़ूं ही नहीं। इसी प्रकार क्या कोई क्रोध मान आदि कषाय सोच समझकर करता है? अरे, उसका वश चले तो वह कसाय करे ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक समझदार प्राणी कसायों को बुरा समझता है, और यह भी चाहता है कि मैं कसाय करूं ही नहीं। पर उसके चाहने से होता क्या है? क्रोध मान आदि कसाय हो ही जाती है। हो क्या जाती है? सदा बनी ही रहती है। कम कभी कम, कभी अधिक, कभी मंद, कभी तीव्र। अनादि काल से एक भी अज्ञानी आत्मा आज तक कषाय किए बिना एक समय भी नहीं रहा। यदि एक बार भी, एक समय को भी कषाय भाव का पूर्णतः अभाव हो जावे, तो फिर कषाय हो नहीं सकती। अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर मान क्यों उत्पन्न होता है और मिटे कैसे? इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, और इसका अभाव कैसे किया जाए? जब तक यह आत्मा पर पदार्थों को अपना मानता रहेगा, तब तक अनंतानुबंधी मान की उत्पत्ति होती ही रहेगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पर पदार्थ की उपस्थिति मात्र मान का कारण नहीं है। तिजोरी में लाखों रुपया पड़ा रहता है, पर तिजोरी को मान नहीं होता। उन्हें संभालने वाले मुनीम को भी मान नहीं होता, पर उससे दूर बैठे सेठ को होता है, क्योंकि सेठ उन्हें अपना मानता है। सेठ अपने को कपड़ा मिल का मालिक समझता है। कपड़ा मिल छूटने से मान नहीं छूटेगा, क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो जाने पर मिल तो छूट जाएगी, पर सेठ को मान की जगह दीनता हो जाएगी। अभी तक अपने को मिल का मालिक समझकर मान करता था, अब उसके अभाव में अपने को दीन अनुभव करेगा। मिल छूटने से नहीं, पर छोड़ने से तो मान छूट जाएगा, तब भी नहीं, क्योंकि छोड़ने का मान हो जाएगा। मान छोड़ने के लिए उसे अपना मानना छोड़ना होगा। मान का आधार पर नहीं, पर को अपना मानना है। जो पर को अपना माने, उसे मुख्यतः मान होता है। अतः मान छोड़ने के लिए पर को अपना मानना छोड़ना होगा। पर को अपना मानना छोड़ने का अर्थ यह है कि निज को निज और पर को पर जानना होगा।
दोनों को भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत्ता युक्त पदार्थ मानना ही पर को अपना मानना छोड़ना है, ममत्व बुद्धि छोड़ना है। पर से ममत्व बुद्धि छोड़नी है और रागादि भावों में उपादेय बुद्धि छोड़नी है। इनके छूट जाने पर मुख्यतः मान उत्पन्न ही न होगा, विशेषकर अनंतानुबंधी मान तो उत्पन्न ही न होगा। चारित्र दोष और कमजोरी के कारण अप्रत्यक्षानादि मान कुछ काल तक रहेंगे, पर वे भी इसी ज्ञान श्रद्धा के बल पर होने वाली आत्मलीनता से क्रमशः क्षीण होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि मार्दव स्वभावी आत्मा पर्याय में भी पूर्ण मार्दव धर्म से युक्त हो जाएगा, मान आदि का लेस भी न रहेगा। वह दिन सबको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ मार्दव धर्म की चर्चा से विराम लेता हूँ। ओके, यहाँ तक क्या बात आई है? हेलो, यहाँ तक से कोई डाउट है? जैद में साहब, मेरे को एक एक पॉइंट था यहाँ पे कि हाँ जी। इसमें एक जगह था कि ज्ञानियों को भी मान होता है, ऐसा एक आर्गुमेंट लिखा था कि ज्ञानियों को भी मान की चाहत होती है। तो ये मुझे समझा नहीं, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था कि भले ही हो लेकिन उसको उपादेय मान नहीं मानते, उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगर अच्छा नहीं मानते तो फिर चाहत कैसे हो सकती है? तो ये स्टेटमेंट सही भी है कि मतलब ये क्योंकि आर्गुमेंट किसी ने रखा था इसलिए है ये? हम्म, अब इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कुछ अपेक्षा तो ऐसी है जो यहाँ पे नहीं बोली गई है, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि ज्ञानियों को मान की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि वो उनके स्वयं की मान कषाय को बढ़ावा ना देके, बल्कि वो जो विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं उस चीज को लोग ज्यादा ध्यान से सुने समझे उस चीज के लिए। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे जो पॉइंट उठा था वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उठा था। वो ये पॉइंट ऑफ व्यू से उठा था कि नॉर्मली ज्ञानियों को जो ज्ञान की इच्छा हो सकती है क्योंकि जो ज्ञानी है वो अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। उसका मतलब ये है कि उनको अभी तक चारों कषाय है। तो यदि उनको किसी कर्मों के उदय या कषायों के वश आके उनको इच्छा हुई मान कषाय की, तो उसमें कोई गलत नहीं है, होएगा। खाली अंतर इधर ये है कि उनको जो मान कसाई का जो भी इच्छा होगी वो इच्छा के अंदर उनको आ, हे बुद्धि हुई, उपाधि बुद्धि नहीं हुई। वो ये सोच की इच्छा नहीं है कि भाई ये बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए। उनको पता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, बट ठीक है उनको वो इच्छा। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया कि एक तो ये कि विषय वस्तु को प्रधान और आदर है, एक ये अपेक्षा हो सकती है। सेकंड की मतलब वीतराग तो नहीं हुए हैं बुरी रूप से, तो कषाय का उदय हो तो वो एक कषाय हो सकती है। ठीक है सर, लेकिन क्योंकि ज्ञानी है तो उसको अच्छा नहीं मानते। हाँ जी जी ठीक है। चलिए, और कोई डाउट? भाई साहब आप, आतिश भाई साहब आप म्यूट है। मुझे डाउट थे दो तीन, मेरा अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो फिर मैं पूछता हाँ जी। हूँ। पेज नंबर 30 पर एक वाक्य आया था, मान कषाय और मार्दव धर्म दोनों ही आत्मा की पर्याय हैं। सेकंड पैराग्राफ। हाँ, तो एक ये क्या? स्वभाव पर्याय है और एक विभाव पर्याय है।
स्वभाव पर्याय मान कषा है और मार्दव मार्दव धर्म स्वभाव पर स्वभाव है। है, मान कषय विभाव है। मान कषय जो है ये बॉडी को नहीं होता है, आत्मा को ही होता है। अगर आत्मा बॉडी से निकल जाए फिर आपको मान कषय नहीं होगी। अच्छा, और दूसरा कि भाई वो दीनता जो उन्होंने बोला था, दीनता और मान मार्दव धर्म के विरोधी भाव है। दोबारा से बोलिए। दीनता दीनता और मान मार्दव धर्म के विरोधी भाव है। उन्होंने हाँ, समझाया भी है दीनता को कि भाई दीनता नहीं होना, पर वो दीनता भी कैसे मीन्स मान हो सकता है, और थोड़ा सा ऐसा क्लियर। है कि आप अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में रखो तो भी मान है, और अगर आप अपने आप को एकदम लो रिगार्ड्स में भी रखो तो भी मान ही है ना। आप अपने आप को नीचा समझ रहे हो ना। तो नीचे समझना मान होता है? हाँ, आप तो समझना बेसिकली, मान होता है? सॉरी सॉरी तारा जी। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जैसे अपने को नीचा माने तो ये भी मान में आता है? हाँ जी, क्यों नहीं आएगा। वही समझना था कि और थोड़ा स्पष्ट कैसे आप समझा सकते हैं। बाबा, आपने अपने आप को नीचा किस अपेक्षा से माना? ठीक है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई और है तो मैंने उसको अपने आप को उससे नीचा माना। पर मान तो नहीं किया ना, नीचा माना। मान का नाम, वो मान का अभाव मार्दव है। मान का अभाव नहीं है, समझो आप। हम्म। मान का अभाव कब होएगा? जब मैं अपने आप को दूसरे से कंपेयर ही नहीं करूंगा। जब मैं जब मुझे पता है कि मेरे स्वभाव का ये गुण है और मैं अपने स्वभाव को अपने गुण की अपेक्षा से जानूंगा, उसको दूसरे से कंपेयर नहीं करूंगा। जी। और एक और, जैसे क्रोध जो है होता है वो किसी और जीव के प्रति होता है, ठीक है। तो मान जब होता है वो वस्तु के प्रति होता है और जीव के प्रति भी हो सकता है। जैसे मान लो जीव के प्रति भाई, मेरा कोई बेटा है बेटी जो भी है, वो फर्स्ट नंबर से हुआ, तो वो मान होना या गर्व होना, ये बात भी मीन्स घटित होती है उस पे, किसी हाँ वस्तु जी, से ही। क्यों नहीं होती मीन्स है। पुद्गल पर पुद्गल। हाँ, तो वो जो उनको फर्स्ट रैंक आई है आपके बच्चे को, तो वो भी तो एक फुटगल की पर्याय है। वो किसी चीज में बहुत अच्छे, तो वो भी तो एक फुटगल की पर्याय है। नहीं, वो तो अपन जीव मीन्स बेटी के ऊपर मान कर रहे हैं, मीन्स कि उसकी उपलब्धता के ऊपर मान कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी तो एक वस्तु ही हो गई ना, कि उपलब्धि भी तो एक वस्तु है ना। यानी वस्तु पर ही मान होती है, दूसरे जीव पर मान नहीं होती है। वस्तु परिस्थिति बहुत सही चीजों पे होती है, आप उसको वस्तु पकड़ लीजिए। मैं मीन्स जीव द्रव्य की अपेक्षा से मैं पूछ रहा हूँ। अगर द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो कोई भी जीव को जीव होने पे मान नहीं होएगा। कोई भी जीव नहीं। को जो मान होता है वो पर द्रव्य से ही होता है। अच्छा, तो फिर अपन ये जो बोलते हैं कि भाई आपने जैन कुल में जन्म लिया, ये लिया, तो फिर वो मान कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो मान का स्वरूप नहीं है। एग्जैक्टली तो मैं भी वही पॉइंट बोलने वाला था, इसमें मैंने एड्रेस ऐसा करना है कि चाहता, वो आपने बोलते हैं ये ना। बोला कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ इसलिए मुझे गर्व है, मान है वो। आपको ये 99% जितने भी लोग बोलेंगे ना कि मुझे मान है कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ। मान नहीं, गर्व बोलेंगे तो यानी गर्व और मान सेम है। हाँ भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये सब मान कषाय की ही रूप है। और जो देश प्रेमी करता है देश के ऊपर प्रेम, भाई मुझे गर्व है मैं इस देश, वो भी सम्मान है। देखो, वो राग है, वो मान नहीं है। नहीं, वो बोलता ना वो मैं भारतीय राग हूँ, है। मुझे इसका गर्व हाँ, है। गर्व से कहो भारतीय हूँ, वो मान हाँ, ही हुआ ना। भारत देश ऐसा पे है, प्रेम गर्व करना से वो कहो। राग हुआ। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये भी काइंड ऑफ मान ही है। जब
अगर कोई मान लीजिए आपके सामने अफगानिस्तानी है ना, फिर उसके सामने बोलोगे कि अरे मैं तो इंडियन हूँ, या कोई अमेरिकन बोलेगा कि मैं तो अमेरिकन हूँ, इतना स्ट्रांग पासपोर्ट है एंड ऑल दैट। तो ये भी तो मान ही है ना कि हम लोग अपने आप को कुछ विशेष मान रहे हैं दूसरे के कंपैरिजन में, लाइक इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन लाइक आप दूसरों। ये अपने आप को एकदम दूसरे से सुपीरियर मान रहे हो तो वो भी मान कसाई का ही है ना। लेकिन आप बिना किसी को कंपेयर करे क्या आप ये बोल रहे हो कि मुझे, मतलब अभी तो मैं आप सब लोग इधर, आप सबके सब इधर जितने भी सब इंडियंस हो, आप सबके पीछे में बोलो कि मुझे मान है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो वो जो है वो इस बात का द्योतक नहीं है कि मुझे अभिमान है। वो इस चीज का द्योतक है कि मुझे ये चीज बोलने में कोई शर्म नहीं है, मुझे ये चीज बोलने में, मुझे अपना राग को व्यक्त करना अच्छा लगता है। ये ऐसी बात हो गई कि भाई जब कोई बोलता है ना कि भाई हम किसी से प्यार करते तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे, उसको क्या उस चीज पे अभिमान होता है? उसको ये बताने की मुझे डर नहीं है बताने के। सर, जब हम बोलते हैं कि हम उच्च कुल, उच्च उच्च जाति, उच्च धर्म में पैदा हुए हैं, तो वो भी तो मान ही हुआ ना। मतलब यदि आप आप दूसरों ये, को दूसरों को लोअर बता रहे हो, अपने आप को ऊपर बहुत बता अच्छा रहे हो, तो क्वेश्चन है आपका। इसमें दो अलग अलग पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि यदि आप अपना फैक्ट के जैसे रख रहे हो विदाउट एनी सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यदि आप बस इतना बोलना चाहते हो कि ठीक है ये मैं जाति में पैदा हूं, ये जाति एक उच्च जाति कहलाई जाती है, या ये जाति को उच्च जाति माना जाता है, उसमें मैं पैदा हुआ सर हूँ, यदि उसमें उच्च कोई भी आपने एज अ फैक्ट रखा है तो अलग केस है। लेकिन अगर आपने उसको ऐसा विद प्राउड, विद हैप्पीनेस, या वैसे आप बोलते हो ना कि भाई, तो फिर गड़बड़ है। तो वही है ना। आ, हर कोई अपने आप को बोलेगा। जैसे ये लोग बोलते हैं हम ग्रेट है, हमारा इस्लाम धर्म ग्रेट है। क्रिश्चियन लोग वो बोलते तो हैं, है, वो तो हम मान भी कशा बोलते हैं, ही है। अपन भी, हमारा जैन धर्म ग्रेट है। हिंदू लोग बोलते हैं, अरे हमारा सनातन धर्म ग्रेट है। अब नहीं वो तो तो इसमें मतलब हर ऐसा कोई। है हिंदू लोग तो प्रविज्ञ जी, यहाँ तक इसमें बोलते ऐसा हैं है कि कि जब हिंदू आप हम लोग हिंदू के धर्म लॉजिकली का मतलब एनालाइज करके किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हो और फिर आप उसमें से एक कंक्लूजन निकालते हो, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप वो सब उसको लॉजिकली एनालाइज करके कोई कंक्लूड नहीं कर रहे हो, खाली एक ईगो की बात करके बोल रहे हो कि भाई मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है, तो वो है ईगो की बात है ना। तो वो कंक्लूड कोई करेगा ही नहीं ना। कोई हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम थोड़ी बोलने वाला है जैन धर्म महान है। हम लोग खुद ही बोलते हैं कि हम उच्च कुल में, उच्च धर्म में पैदा हुए हैं। दूसरा, अब ऐसा है कि मतलब अभी समझो, कंक्लूड मीन्स इट हैज टू बी कम फ्रॉम एवरीवेयर। नहीं तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इट कैन नॉट कम फ्रॉम एवरीवेयर, इट विल कम फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सन। और जो भी इंडिविजुअल पर्सन को ऐसा फील हो जाएगा तो उसका धर्म परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, तो हर एक इंडिविजुअल से वो होना चाहिए ना, अदर देन जैन, कि भाई हाँ तुम्हारा होते हैं धर्म ना, महान है। किसने बोला नहीं होते, बहुत होते हैं। कितने सर हम अभी आई समझो डोंट नो। मैं तो, अब आप दूसरे धर्मों की बात कर रहे हो, मैं तो बोला कांची स्वामी जी को ले लीजिए। हाँ, उनने उनने समझो, एक बात समझना, जब ये वाला धर्म परिवर्तन होता है ना, तो वो हाँ। धर्म परिवर्तन मान कषाय में नहीं होता है, वो होता है सच्चाई की खोज में, सत्य की वो खोज में होता है। हाँ, उन्होंने उन्होंने मान से नहीं किया और ना उस चीज का कभी मान किया। हाँ, उनको वो मान कषाय वो से तो नहीं एक है। सत्पुरुष थे। उन्होंने मान नहीं किया। लेकिन हम लोग करते हैं ना कि हम उच्च कुल में, उच्च धर्म में पैदा हुए, उसका हमको मान है। इतने जोर जोर से वो भजन गाते हैं लोग, जैन कुल में जन्मे अभिमान करो जी, मान करो जी, सम्मान करो जी। और ऐसे कई सारे हैं। मतलब ये एक, ठीक है, अगर हम उसमें अंदर जाते हैं तो बहुत कुछ है। बाकी थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन, यानी एक लॉजिकल कुछ रहे तो ये कोई बेटर महिमा रहेगा। नहीं है कि जैसे मतलब ऐसा 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 सोच सकते हैं ना कि ये महिमा है जैन कुल की, क्योंकि इतना विशेष धर्म है कि भगवान बनने की बात सर, इसमें। मान मतलब हाँ, महिमा मैं खुद करूंगा तो वो मान ही हो गया ना। मेरी चीज की महिमा मैं खुद करूंगा, मेरी चीज की महिमा मैं खुद करूंगा।
तो मान हो गया, दूसरा करे तो बात अलग है। मेरा कहना था कि जैन धर्म के प्रति अपन को बहुमान आ रहा है, इसमें मान कहाँ है? मतलब मेरे को इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि मान कैसा है। अगर हमको जैन प्रिंसिपल्स और ये सब जो इतनी अच्छी चीज मिली है उस पे हमको बहुमान, मतलब उसका हमको बहुमान है, तो इसमें मान नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरा कहने का क्या है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, हाँ, वो उसको अपने धर्म के प्रति वो रहता ही है। आज मार्गदव धर्म का जो, यानी जहाँ मान, हमको मान कचाए छोड़नी है, वो अपने में है, जैन धर्म में। दूसरों को क्या है उस चीज से अपने को कोई कंसर्न नहीं है। तो हमको कि भाई मैं जैनी हूँ, वो चीज हमारे सिर पे हावी नहीं होनी चाहिए। जैनी हो तो यू शुड बी लाइक, मतलब साधारण नहीं, यानी मतलब जैसे नेचुरल, समथिंग नेचुरल। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप नेचुरली चलाते हो, आपको देखना नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा गियर डाल रहा हूँ या एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ। वो एक आपका ड्राइविंग स्टाइल हो गया। तो वैसा वो जैनी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। मतलब जैसे अभी मैंने बताया, मतलब उसमें आपको कुछ सोचना विचारना नहीं पड़े, आपको ये भी नहीं सोचना विचारना पड़े कि मैं जैनी हूँ और मुझे उस चीज का गर्व है। हूं तो हूँ, मुझे किसी से कंपेयर क्या करना। हाँ आई मीन देखो, वो मेरा पॉइंट था। आपका पॉइंट सही है। तो बेसिकली इसमें यही है कि आप जैन हो तो उस चीज पे मात कसर नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हो ना, हाँ इसमें क्या। एग्जैक्टली, बस वो एक मेरा लाइफ स्टाइल है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ये नहीं देखना पड़ता है कि मैं एक्सीलेटर करूँ कि ब्रेक करूँ कि गियर चेंज करूँ कि क्लच करूँ, कि बस चल रहा है ना, एक बार सीख गया, मैं अपने लाइन पे आ गया तो हो गया। वैसे जब मैं, मतलब तत्व समझने के बाद भी अगर मैं ये मान कषाय करूँ कि मैं जैनी हूँ और उच्च कुल में पैदा हुआ, उच्च धर्म मेरा है, वो मैं मान करूँ, तो दैट इज समथिंग डिस्कनेक्ट। हाँ आई मीन आई होप कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं नहीं, ये सही है। था। हाँ इसमें मान करने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है भाई। जो हम लोग जब हाँ, है तो है, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे चल रहा हूँ ना। पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग की मतलब बेसिकली जो शास्त्री का कोर्स होता है संस्कृत लैंग्वेज में, उसके अंदर ब्राह्मणों की समझ लीजिए पुजारी मोनो। हूँ, अहिंसा का वो हूँ, मतलब मैं मैं ऑडियो अहिंसक वो हूँ तो हूँ, बिकॉज दैट इज माई प्रिंसिपल मैं जो ऑडिबल हूँ। इनकलकेट। हाँ जी हाँ yes। हाँ, तो हम लोग जब शास्त्री पढ़ते थे तो वहां पे हम्म कैसा है, ब्राह्मणों की अधिकता थी या मेजोरिटी थी या मोनोपोली हम्म समझ लो संस्कृत लैंग्वेज में। हम्म तो भी अध्यापक है, वो सब है। तो उनके साथ हम लोग की बहुत डिबेट बोलो या ये समझो नहीं जमता था। तो हमें हम्म हमेशा दादा हम लोग को सबको यही बोलते थे कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम उधर गए हो संस्कृत सीखने, संस्कृत हम्म। उनसे कोई नहीं सिखा सकता है, तो जाके सीख के आओ ना। बस संस्कृत सीख लो और आ जाओ वहां से। हाँ, और फिर तुम और तुम हम कौन तुम्हें बोल रहे हैं कि जैन धर्म सही है। तुम मोक्ष में लिखा है ना, खुद हम्म। एनालाइज करो, खुद पढ़ो, खुद अपने स्वभाव खुद अपने ज्ञान से उसको आप। हाँ बस वही, उस चीज पे गर्व मत करो या उसको मतलब एस्केलेट मत करो कि मैं ये हूँ, मैं हूँ मेरे ये प्रिंसिपल्स है, मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स हैं तो यहाँ पे है। कैसा है, यहाँ पे कैसा है कि जब आप उसको जब आप में सच में ज्ञान आ जाता है ना, हम्म। तो फिर आप में वो ईगो नहीं होता है। अब ये मैं आपको एक, कैसे समझा, नहीं अभी मैं नहीं, आपको मैं बता, एग्जैक्टली मैं सर आपकी, हाँ बोलिए, आप बोलिए सर। मैं आपको ना मेरी घर का लाइव केस बताता हूँ। मेरी जी। वाइफ आके बहुत रोती है, पता है किस बात हाँ पे, कि हाँ। मुझे कुछ नहीं आता है। अच्छा। वो डेंटिस्ट है, डेंटल हम्म। में वो हमेशा आके बोलती है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। और मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, क्या, कि तीन टाइप के लोग होते हैं। हम्म एक होता है जिसको
सब कुछ, जिसको कुछ नहीं आता है वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। हम्म। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है और उनके दिमाग में चढ़ जाता है कि उनको सब कुछ आता है। जी। और जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं ना, हम्म। हेलो, हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ। जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिनको आता बहुत कुछ है लेकिन उनको इतना कुछ आता है कि उनको पता है कि उनको अभी भी कुछ भी नहीं आता, उनको भी और भी बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। हम्म। तो सेकंड वाला मान ही है ना बीच में, जो जिसको थोड़ा सॉरी, बहुत आता है, और सेकंड कैटेगरी वाले जो हैं, सेकंड नंबर वाले, वो उनको मान है ना उनको अब कि मान हमको। में ले लो। और जो थर्ड कैटेगरी, हाँ। अब हाँ, अब इसमें क्या होता है कि मैं उनको ये भी नहीं लूंगा कि मान में लो। उनको क्या है ना, उन्होंने उतनी अच्छे से पढ़ा ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, स्कोप ऑफ वर्क नहीं पता उनको। प्रॉब्लम हम्म। ये, जो तीसरा वाला उसको स्कोप पता है। हम्म। ध्यान में आई? हाँ। वो वाली बात है। तो तीसरा वाला भी मानी हो गया, अपने आप को दीनता मान रहा है। नहीं वो, हाँ, उस अपेक्षा से तो हो गया। हम्म। अब मैं प्रीति मतलब। को हमेशा बोलता हूँ कि तू है ना हम्म। इस चीज की स्ट्रेस में क्यों आती है, को कुछ नहीं आता है। देखो तू एक्सेप्ट करना कि देखो इतना आता है और इतना नहीं आता है। मैं तो उल्टा इसको ये बोलता हूँ कि तू तो खुश है होना चाहिए कि तुझे पता तो है कि देखो क्या क्या नहीं आता है। बाकी की जो डेंटिस्ट है ना यहाँ पे, उनको तो कुछ भी हम्म। नहीं पता। अच्छा। मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू देख, देखो 1 साल नहीं हुआ है, 100 से ज्यादा रिव्यूज आ गए हैं गूगल पे, हम्म। ना बड़ा अचीवमेंट है, देखो भी समझ में नहीं आ रहा है। right। अब वो नहीं आ रहा है, क्या करो आप? नहीं तो इसको हम लोग मतलब इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं अपने टॉपिक के लिए कि मतलब आपके पास जो है नहीं है, आप उस चीज में मतलब अंदर वो मत हो जाओ उससे इम्प्रेस या डिप्रेस। अगर बहुत आता है तो ठीक है, बहुत आता है तो आता है जो भी है। और जिसको नहीं आता है वो सोचेगा मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का वो है, वैसे ही ले लेने का ना। मतलब हमको तो अपना धर्म ही सहजता से, सहजता ही है बेसिकली। हाँ जी। अपने भगवान ही हाथ पे हाथ रख के बैठ गए सहज होके, उनको कुछ करना ही नहीं, न किसी के बारे में सोचना है, न मान करना है किसी। तो सहज रहना ही मतलब अपना वो रहेगा बेस्ट। हाँ जी। ठीक है। जी जी जी, थैंक यू। चलिए। एक लास्ट डाउट है, पूछ लूं? हाँ जी। जैसे बाहरी रूप, अ, मान का जो बाहरी रूप है वो तो अपन देख सकते हैं कि भाई किसी को मान हो रहा है, गर्व हो रहा है हाव भाव से। तो जैसे उसका अंदरूनी रूप भी रहता है कि कोई मान का, जो अपने को हाँ, बाहर से नहीं दिखता है? दोबारा से क्रोध का, बोलिए। जैसे बाहरी रूप तो अपन समझ सकते हैं मान का भाई, हाव भाव से या उसके व्यवहार से, पर अंदरी रूप में अंतरंग रूप भी होता है क्या मान का? अंदर हाँ, से भी कोई होता है? मेन तो अंदर से ही होता है। कई बार तो ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो बाहर से दिख के आपको एकदम ग्राउंडेड लगेंगे, एकदम मतलब मूवीज में नहीं देखते हैं कि मेरे को मूवी का एक बहुत अच्छा सीन याद है। एक नेता दिखाया जाता है जो कि एकदम बहुत ही भोला, बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल मान नहीं होता है, वो गरीबों के साथ बैठ के खाता पीता है, सब कुछ करता है। लेकिन किसी एक गरीब के ऊपर, किसी एक गरीब का गलती से उसको एक गरीब बुड्ढा था या व्यक्ति था, उसका बैलेंस किया तो गिरने गया, तो उसका हाथ इसको लग गया, तो हल्का सा धक्का लग गया। अब वो तो गिर रहा था तो उसने बचने के लिए उसको ऐसे हाथ अपन करते हैं ना, वैसे लग गया और वो व्यक्ति नीचे गिरा भी। तो वो बहुत ही ऑब्वियस था कि वो गिरा,
तो इसके लिए हाथ लग गया, लेकिन उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने क्या किया, उसने उसको बुलाया कि इधर आ, मैं तेरे को ना ऑटोबायोग्राफी तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। उसने जैसे हाथ अंदर डाला, खिड़की बंद किया और गाड़ी बोल दिया चला, गाड़ी को भगाया। क्या हुआ उसके साथ, उसको चोट लग गई, घिस गया, पैरों के ऊपर से गाड़ी निकल गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गए, हॉस्पिटल पहुंच गया। अब बताइए उसका मान कैसा है, मतलब वो ग्राउंडेड है, उसको मान, बाहर दुनिया में ये है कि भाई उससे मतलब बाहर दुनिया में ये इमेज है कि भाई बिल्कुल भी मान कसाई नहीं है, लेकिन अंदर तो भरा पड़ा है ना। ये तो मतलब क्रोध हुआ ना, कि मान कहाँ से हुआ। भाई भाई गुस्सा आया उसको। मान कसाए, गुस्सा आया हाँ, तो मान कसाई ने उसको दबाया था, और उसको गुस्सा किस बात पे आया कि उसने भाई उसको धक्का दे दी, उसको धक्का लग मेरे गया था। बड़े आदमी को इसने धक्का कैसे दे दिया, खुद गिर रहा है तो गिर, मेरे को कैसे धक्का दिया। तो सर मान कसाई आया ना उसको। बेसिकली मान तो अंदर ही रहता है, कुछ लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग अंदर दबा के रखते होंगे, मौके पे निकालेंगे। हो हाँ सकता है वैसा भी हो, मतलब अंदर जब तक वो फीलिंग नहीं रहेगी तो बाहर कैसे आएगा वो। हाँ जी। नहीं, अंदर है तभी तुरंत बाहर आ जाता है मान, कि अंदर दबा नहीं भी तुरंत रहता का है जर सब कुछ। नहीं, तुरंत का जरूरी नहीं है ना भाई साहब। तो मौका मिलेगा तब, वो सोचते हैं ना लोग, मैं तेरे को बता दूंगा मैं क्या चीज हूँ, तो वो मान ही है ना, लेकिन तब तभी नहीं एक्सप्रेस करेगा, और जब मौका मिलेगा तब करेगा। हाँ जी। मतलब ऐसे ही है ना, एक एग्जाम्पल। हाँ जी। चलिए और कोई। ठीक है, डिस्कशन होता है तो बहुत सारी जो पुराने, बहुत टाइम से सोचता था ये, जब जब से कई बार सुना है भजन हजारों बार, अब किसी से क्या डिस्कस कर रहे हैं। मतलब लोग उसको उल्टा ले लेंगे। जैसे अपन बोलेंगे कि यार तुम मान कर रहे हो, लोग बोलेंगे कि तुमको जैनी होने पे गर्व नहीं है, या तुम आई मीन उल्टा सोच लेंगे ना, इसलिए कभी किसी से ओपन फोरम में बात नहीं हो पाती है सब चीजों पे। तो अभी जैसे हम लोग प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं, एक लाइन ऑफ थॉट प्रोसेस है, तो उसमें ये चीज क्लियर हो गई। हाँ जी। चलिए जी। और इसके आगे का वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। अब यहाँ पे जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहेगा। मैं करूँ? हाँ जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार में कर